तो बेटा हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जो है उसमें दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक जो है एक में वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, दूसरा फूड की ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम ट्यूब्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्लोएम ट्यूब्स। अब ये कैसे करती हैं ये हम लोग नेक्स्ट करेंगे कि वाटर और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होती है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो ट्रांसपोर्टेशन जो वाटर और मिनरल्स की होती है प्लांट्स के अंदर वो दो तरीके से होती है। एक है रूट प्रेशर के थ्रू, और दूसरा है ट्रांसपीरेशन मेथड के थ्रू। ट्रांसपीरेशन सबसे पहले हम लोग करेंगे रूट प्रेशर, कि रूट प्रेशर से किस तरह से वाटर जो है वो अपर पार्ट को सप्लाई हो जाता है। देखो बेटा कि जो रूट्स होती हैं इनमें जो इनके जो सेल्स होते हैं वो सॉइल के जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। जैसे देखो ये फॉर एग्जांपल ये रूट्स हैं, तो रूट के सेल जो है यहाँ पे आ गए हमारे सॉइल, तो ये क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट में है सॉइल के। तो ये क्या करते हैं, ये जो सेल्स हैं रूट सेल्स ये सॉइल से क्या लेते हैं आयंस लेते हैं, एक्टिवली ये आयंस लेते हैं। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इन सेल्स ने आयंस को यहाँ पे लिया, आयंस की मात्रा यहाँ पे बढ़ गई। तो ये जो है ये आयंस का यहाँ पे ऑब्जॉर्ब होना ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है आयंस का। आयंस की मात्रा यहाँ पे अब कम हो गई, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वाटर जो है वो क्या करता है वो मूव करने लग जाता है रूट्स में फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। इस डिफरेंस को रिमूव करने के लिए अपने आप ही जो वाटर है वो रूट्स में मूव करने लग जाता है, इस ताकि ये जो प्रेशर ये जो डिफरेंस बना हुआ है कंसंट्रेशन का ये खत्म हो जाए। तो इस तरह से ये जो रूट प्रेशर है ये मोस्टली कब होता है, ये नाइट में होता है, और इस तरह से वाटर जो है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्टेशन होती है इसकी। तो यहाँ फिर से देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जो रूट सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सॉइल के। ये एक्टिवली जो है सॉइल से क्या लेते हैं आयंस लेते हैं। जब ये आयंस लेते हैं सेल्स तो इनमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर डिफरेंस को जो मेंटेन करने के लिए बैलेंस करने के लिए वाटर की मूवमेंट भी होती है सॉइल से रूट सेल के अंदर। तो इस तरह से जो है अपने आप ही वाटर जो है रूट सेल्स को मूव कर जाता है रूट सेल्स के अंदर। तो फिर ये जो रूट सेल्स होते हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किसके, जाइलम ट्यूब्स के। तो रूट्स एब्जॉर्ब करके वाटर जो है वो जाइलम ट्यूब्स को ट्रांसफर करती हैं, और जाइलम ट्यूब्स ने पूरा ऊपर एक नेटवर्क जो है बनाया होता है, चैनल बनाया होता है। इस तरह से ये जो जाइलम ट्यूब्स हैं ये ऊपर जाएंगी, और जहां जहां पे ये फैली होंगी लीव्स में या ब्रांचेस में वहां पे जाकर ये वाटर को सप्लाई कर देंगी। तो इस तरह से इसे कहते हैं हम लोग रूट प्रेशर। दूसरा आ गया हमारा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ, जैसे ये है हमारी लीव, तो इनसे जो है वाटर का लॉस होना। कैसे वाटर कैसे लॉस होगा, जब दिन के समय बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ेगी तो अपने आप ही जो वाटर जो प्रेजेंट है इसके अंदर लीव्स के अंदर वो इवेपोरेट होगा, और इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो है वो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से बाहर निकल जाएगा। ये जो इवेपोरेशन है ये होती किससे, ये होती है स्टोमेटल पोर्स में, क्योंकि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, और ये एक तरह की ओपनिंग है छोटी छोटी जिनके थ्रू जो है वाटर ने इवेपोरेट होना है। जब ये ट्रांसपीरेशन होती है, जब ये लॉस होता है वाटर का एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स के थ्रू या लीव्स के थ्रू, तो ये एक फोर्स क्रिएट करता है जिसे कहते हैं सक्शन फोर्स। और इधर से जब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ट्री है, तो यहाँ पे हमारी है रूट्स, तो जब यहां से वाटर लॉस होता जाएगा स्टोमेटल पोर्स के थ्रू, एक सक्शन फोर्स डेवलप होगी, जो फोर्स क्या करेगी, जो ये जो रूट्स हैं इनको फोर्स करेगी कि इन्हें क्या करना है, इन्हें जो है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना है। तो इस तरह से ये क्या करेंगी, इधर से वाटर लॉस होता जाएगा, ये वाटर लॉस इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, सक्शन फोर्स डेवलप करेगा, और रूट्स जो है वो
वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी सॉइल से। तो इस तरह से टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा और जो है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो भी जो है कंटिन्यू रहेगा। और जो ट्रांसपिरेशन होती है, जैसे रूट प्रेशर तो जनरली नाइट के दौरान होता है, जो ट्रांसपिरेशन है इट अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग द डे। डे में क्यों होगी ट्रांसपिरेशन? क्योंकि सनलाइट जो है उसकी प्रेजेंस में ही जो है ट्रांसपिरेशन होनी है, वाटर जो है इवेपोरेट होना है और इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जो है लॉस होना है। तो ट्रांसपिरेशन अकर मोस्टली इन द डे एंड कैन transport water over highest points of plant body। तो इस तरह से ये दो जो हमारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये होगी हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसे हम लोग जो है ट्रांसलोकेशन भी कहेंगे। जो पोर्ट है इसकी फूड की फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन जो है ये किसके थ्रू होती है, किसकी हेल्प से थ्रू होती है? फ्लोएम ट्यूब्स के थ्रू। फ्लोएम ट्यूब्स जो है वो क्या करती हैं, वो फूड मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सप्लाई करती हैं। तो किस तरह से होती है ट्रांसलोकेशन जो है फ्लोएम के अंदर, वो अचीव्ड होती है बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। जैसे देखो बेटा, फॉर एग्जांपल ये है लीव, और लीव क्या है, लीव्स के अंदर जो है सिंथेसाइज होता है फूड। और फॉर एग्जांपल हम लोग फूड को ग्लूकोज, सुक्रोज कुछ भी कह सकते हैं। सुक्रोज की फॉर्म में फूड जो है वो प्लांट के, क्योंकि लीव्स सिंथेसाइज करती हैं फूड को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके जो है फूड की फॉर्मेशन करते हैं। और फूड, वो जो फूड ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो होता है सुक्रोज की हेल्प से। तो ये जो मटेरियल है सुक्रोज, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। फूड की ट्रांसफर जो है वो किसके थ्रू, जो यहाँ पे हम अगर लगाते हैं, ये है हमारी फ्लोएम ट्यूब्स। ये क्या है? फ्लोएम ट्यूब्स हैं। लीव्स बना किसके अंदर? जो फूड है वो बना किसके अंदर? वो लीव्स के अंदर बना। अब फूड की जो है लीव्स से फ्लोएम टिश्यूज के अंदर ट्रांसफरेंस वो किसकी हेल्प से होती है? एनर्जी की। और वो एनर्जी किससे मिलती है? एटीपी से। एटीपी ऑलरेडी जो है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है that are present in the leaves, ATP। ये पहले भी बताया था मैंने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से ये जब ट्रांसफरेंस होती है फूड की फ्लोएम ट्यूब्स के अंदर, इससे जो है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है टिश्यूज का, वो इंक्रीज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो पास वाले सेल्स होते हैं उसमें से वाटर मूव करके भी इन फ्लोएम ट्यूब्स में आ जाता है। और दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। अब फूड की भी आ गई इसके अंदर, जो है फूड भी फ्लोएम टिश्यूज के अंदर आ गया, पास वाले सेल से वाटर भी इसके अंदर जो है मूव कर गया, जिसके कारण जो है इसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बन गया कि ये जो मटेरियल है सारा का सारा जो नेक्स्ट वाले टिश्यूज होंगे जिनके अंदर लेस प्रेशर होगा उसमें जो है ट्रांसफर करेगा। एंड दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। और जहां जहां पे प्रेशर कम होता जाएगा, जो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड सेल्स होंगे, वहां पे ये जो मटेरियल है फूड मटेरियल वो क्या करता जाएगा? पास करता जाएगा। एग्जाम्पल जैसे देखो कि जब स्प्रिंग होता है, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बड विच नीड एनर्जी टू ग्रो। स्प्रिंग के टाइम जो शुगर होती है,
जो स्टार्च होता है, जो ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, जो रूट और स्टेम टिश्यूज में स्टोर होता है, उसको ट्रांसपोर्टेड होना होता है बर्ड्स में, क्योंकि बर्ड्स को जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है ग्रोइंग के लिए। तो ये जो ट्रांसपेरेंस है वो इसी मेथड के थ्रू होती है। तो इस तरह से फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट।